हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे हमारा 21 है 22 है, जिसमें हम बात करेंगे कि आज हमने किस ब्याह पे ट्रेड किया। आज हमारे यानी कि 9 EMA 5 EMA 7 EMA यानी कि 5 EMA के बारे में मैंने यानी कि वीडियो नहीं अपलोड किया, उसका भी जल्द अपलोड हो जाएगा। तीनों यानी कि EMA का यानी कि आज ट्रेड कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एक और जो सेटअप यानी कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको भी मैं लॉजिक बताऊंगा। आज हमने किस लॉजिक के ब्याह पे ट्रेड किया। आज मार्केट में अगर कोई ट्रेड करता यानी कि जो न्यू ट्रेडर्स होता है, यानी कि अगर मैं भी ट्रेड कर रहा था तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखी वहाँ पे, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, क्योंकि आज मैंने बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड किया, बट बैंक निफ्टी में ही मेरा पहला शायद SL हिट हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर ही मेरा SL हिट हुआ है। अब क्यों हुआ उसका मैं लॉजिक बताऊंगा, और आज मैंने क्या गलती करी जिसके कारण मेरा SL हिट हुआ, वो गलती भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यानी कि प्राइस यानी कि रेंज में था। कहाँ पे रेंज में था? यानी कि यहाँ से नीचे गिरने के बाद यानी कि एक रेंज में था प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉल आ रखा था प्राइस यानी कि मार्केट में, यानी कि आपको भी पता है यानी कि कितना ज़्यादा यानी कि प्राइस यानी कि मार्केट गिर चुका था। 50 डेज लो लग चुका था हमारे निफ्टी के अंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि एक रिकवरी चाहिए था, वो रिकवरी यानी कि गैप अप के थ्रू यानी कि कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो यानी कि बैंक निफ्टी में कम से कम यानी कि 300 पॉइंट के आसपास यानी कि गैप अप ओपन हुआ, यानी कि 300 से ज़्यादा ही पहुँचते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहली गलती क्या करी, पहली कैंडल आप 5 मिनट की देखोगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे हमारे पास क्या था? रजिस्टेंस था। ये रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस के ऊपर था प्राइस, ठीक है, इस रजिस्टेंस के ऊपर था। तो इस रजिस्टेंस के ऊपर यानी कि प्राइस था, हमने एंट्री नहीं बनाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस दिख रहा था मेरे को, और अप्रोक्स यही रजिस्टेंस लेके यानी कि प्राइस नीचे आया। अब यहाँ पे मैंने एंट्री का प्लान यहाँ पे किया, इस कैंडल पे यानी कि नहीं, इस कैंडल पे नहीं, मैंने एंट्री का प्लान यहाँ पे किया। ये जो ग्रीन कैंडल ये दिख रहा है ये नीचे था थोड़ा, ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं था, मैंने इसको बाद में ऊपर किया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, यानी कि इसी ब्रेकआउट पे यानी कि मैंने ट्रेड लिया। जैसे ही ट्रेड लिया मेरा SL हिट हुआ। अब यहाँ पे बता दूँ मेरा SL हिट क्यों हुआ। सबसे पहली गलती मेरी SL हिट होने की, यानी कि मैंने क्या करा, यानी कि जब प्राइस यानी कि जब मार्केट यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3-4 ज़्यादा से यानी कि लगातार एक ही कैंडल बन दिया, जैसे ग्रीन 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 यानी कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन दिए। तो अप्रोक्स यानी कि हमें कहीं ना कहीं माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ, अब यहाँ पे रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकते हैं और प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट यही होता। अब एक और पॉइंट आपको दिखाऊँ कि हमने मान लिया यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल है, हम नहीं लिए ट्रेड। अब यहाँ पे आप देखो रेड 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 रेड, यहाँ पे ग्रीन देखिए। हमने एंट्री का अगर प्लान किया होता CE साइड पे तो हमारा फिर भी SL हिट होता। क्यों होता? अब यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रीन के ब्याह पे ट्रेड लिया था, बट यहाँ पे भी तो हम रेड रेड के ब्याह पे ट्रेड लेते तो हमारा टारगेट तो जाता। बट यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट, यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट यानी कि हमारा माइंडसेट क्या कहता है। मेरा माइंडसेट यानी कि अगर आप, मेरा ये था कि मेरा एक सेटअप बना था, उस सेटअप के ब्याह पे मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के ब्याह पे यानी कि मेरा SL हिट हुआ था। ये मेरा एक सेटअप था। वो सेटअप मैं आपको आगे प्रीमियम चार्ट पे डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आप 9 EMA सेटअप देखो, ये 9 EMA की क्या है, यानी कि 9 EMA यहाँ पे जैसे ही 9 EMA के यानी कि क्रॉस होने के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव दिया है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी में भी दिया, बैंक निफ्टी में भी दिया। यहाँ पे बहुत बड़ा मूव मिला हमें 9 EMA पे। यहीं पे हमें 7 EMA का भी मूव मिला। अगर मैं 7 EMA की बात करूँ, यानी कि जैसे 7 EMA यहाँ पे अगर आप 7 EMA लगा के देखोगे तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिला है टारगेट। अगर आप 9 EMA यूज़ कर रहे हो तो यानी कि आपको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे यानी कि उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो 7 और 21 EMA का सेटअप, ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि प्राइस ने यानी कि क्या करा, बैंक निफ्टी ने ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे क्या दिख गया हमें, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। जो हमारा हायर हाई चल रहा था, जो हमारा हायर हाई हायर लो कन्फर्मेशन चल रहा था, वो यहाँ पे टूटा और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के यहाँ पे।
यहाँ पे प्राइस गिरने के बाद यानी कि कहीं ना कहीं रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे यानी कि प्राइस यानी कि रिकवर करने लगा अपने आप को और यहीं पे यानी कि एक रेंज में यानी कि चैनल में फंस गया। ये था बैंक निफ्टी का। अब इसका बैंक निफ्टी का अगर आप बड़े लेवल पे देखोगे, इसका मैं आपको बड़े लेवल पे लेके जाता हूँ 1 वीक टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखो आप कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, 1 डे पे आ जाते हैं। 1 डे पे भी क्या दिख रहा है, हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहीं से नीचे गिरा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो इस रेजिस्टेंस वाली जो कैंडल है यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे यानी कि वो अपनी क्वांटिटी एड्स कर रहे हैं। तो यानी कि जब भी आप ट्रेड करो तो यानी कि आप 5 मिनट को देखो, बट 15 मिनट 1 आवर टाइम और 1 डे को भी आप उसको साथ में लेके चलो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यानी कि एक रेजिस्टेंस जारी हुई। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन भी जारी होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो इन सबको यानी कि हम साथ में लेके यानी कि ट्रेड करना चाहिए। तो आज का लॉजिक मैं बता देता हूँ, यानी कि अगर आपने 9 EMA यूज़ किया होता तो 9 EMA में आपको टारगेट मिलता। दूसरा जो मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे को पी साइड में मिला, बट मैंने सी साइड में एंट्री लेके यानी कि मेरा SL8 हुआ। अब निफ्टी का ट्रेड बताता हूँ कि निफ्टी में मैंने यानी कि किस तरीके से ट्रेड किया। निफ्टी में हमने जो ट्रेड किया था वो आई थिंक पी साइड का था। पी साइड का क्यों था, यानी कि मैंने इसके बिहाफ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे कहीं इस 9 EMA के बिहाफ पे ट्रेड लिया था और मेरा कम से कम यानी कि 600 यानी कि 350 यानी कि 500 पॉइंट यानी कि 10-12 पॉइंट का मैं एग्जिट हुआ था। बट मोमेंटम इतनी फास्ट थी इस कैंडल की, इस कैंडल के बाद यानी कि मैं एग्जिट हुआ था, तो ग्रीन कैंडल में एग्जिट हुआ था, जिसके कारण यानी कि जो मेरा प्रॉफिट था वो आधा ही रह गया था। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो निफ्टी का एक ही लॉजिक था, यानी कि 9 EMA का लॉजिक था। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इसको और होल्ड करके रखता तो यानी कि हमें टारगेट यानी कि बड़े देखने को मिल सकते थे। अब दिखा देते हैं हम प्रीमियम चार्ट में, यानी कि प्रीमियम चार्ट क्यों, क्योंकि मैं पहले प्रीमियम चार्ट ही देखता हूँ। तो इसको प्रीमियम चार्ट को हम ले आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं 1 मिनट पे ही करता हूँ प्रीमियम चार्ट को। 1 मिनट, ये रहा हमारा प्रीमियम चार्ट। ठीक है, अब प्रीमियम चार्ट पे यानी कि मैंने ट्रेड का प्लान जो किया था वो किया था इस कैंडल के ऊपर, जो आपको कैंडल दिख रही है हैमर कैंडल, इस कैंडल पे किया था मैंने इस ट्रेड का प्लान। अब यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि मेरे को बिना विक वाली कैंडल चाहिए थी, वो यहाँ पे दिखी। यहाँ पे दिखने के बाद मैंने एंट्री ली और ऐसे ही मेरा SL हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी का था। अब निफ्टी का दिखा तो निफ्टी में यानी कि हमारा कहाँ पे SL हिट हुआ, शायद पी साइड पे था हमारा, ये सी है। 1 मिनट, ये रहा 19,200। आप देख सकते हो आज का यानी कि हमारा लॉस यानी कि 190, पहले हमारा रेड में था, फिर हम थोड़ा ग्रीन में, ये मेरा 700 भी चला गया था, बट मैंने एग्जिट नहीं कर रहा था 1:2 को देखते हुए। बट फिर मेरे को यानी कि कहीं प्लान करना पड़ा, यानी कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे यानी कि मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना था, हमें यानी कि 19,200 की पुट देखनी थी। तो 19,200 की पुट ये रही हमारी। यहाँ पे PE यानी कि PE साइड पे यानी कि आपको ट्रेड दिखाते हैं कि प्रीमियम चार्ट पे यानी कि मैंने किस तरीके से लिया। यहाँ पे बिना विक वाली कैंडल थी, इस कैंडल के बाद यानी कि मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होते ही यानी कि मैं एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से यानी कि आज हमने ट्रेड किया। आई होप यानी कि आपको कुछ, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने गलती करी, यानी कि मैंने आज ये दिक्कत करी कि 1:2 टारगेट तक नहीं गया, उससे पहले ही एग्जिट हो गया, जिसके कारण यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था थोड़ा, यानी कि जो हमारा लॉस था यानी कि वो कवर हो सकता था, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बट दूसरा यानी कि ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद यानी कि हमें रुक जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यानी कि वहाँ से यानी कि रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमें बुला सकता है कि भाई आप भी एंटर करो, अपना स्टॉप लॉस दो और जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी कि वो अपना पैसा बनाएं। तो इसलिए यानी कि ट्रेडिंग करते समय यानी कि अपने रूल्स को फॉलो बहुत करना ज़रूरी है, यानी कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना यानी कि हमें लॉस हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।